अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला व्लॉग है क्योंकि यूके में वेले रह के मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। ये मेरी सुबह 2 बजे हुई थी और उठ के मैं नीचे डायरेक्ट आई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था। मुझे मेरी बिल्ली मिल गई और इसको मैं प्यार शेयर करना शुरू हो गई। उसके बाद डायरेक्ट किचन में आ गई थी क्योंकि आज शवारमा बनाना था और उसकी जो ब्रेड होती है वो यहाँ से मिलती नहीं है तो खुद बनानी पड़ती है। इतनी चीज़ें इधर से ना मिलने की वजह से घर में बना बना के मैं शेफ़ बन गई हूँ। खैर इसमें 4-5 चीज़ें जाती हैं। एक ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा, ऑयल है, योगर्ट है, यीस्ट है, सॉल्ट है और वार्म वाटर है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए जस्ट कमेंट एंड आई लेट यू नो। सारा मिक्स करके अच्छी तरह गूंद के एक सॉफ्ट सी डो बनानी है और डो को आपने किसी भी वार्म जगह पे रख देना ताकि वो राइस कर जाए। इधर ठंड होती है तो मैं माइक्रोवेव थोड़ी देर चलाकर फिर उसके अंदर रख देती हूँ ताकि अंदर ज़रा हीट हो जाए और ये गर्म हो जाए। इसको अंदर रख के मैंने फिर बाहर जाना था 4-5 चीज़ें लेने के लिए। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी ट्रॉली होती है। इधर मोस्टली लोग पैदल जाते हैं ग्रोसरी करने क्योंकि इधर सड़कें आपके सामने ही हैं, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। खुद जाना पड़ता है तो ये बग्गी सी ले जाते हैं हम लोग। ये मैं इनका फ्लावर सेक्शन देख रही थी, बहुत प्यारे फूल होते हैं इनके। इधर घुसते ही इन्होंने अपने पिक ऑफ द वीक लगाए होते हैं जो कि ऑफ वगैरह होती हैं। मोस्टली चीज़ें पेंस में होती हैं लेकिन मुझे सब्जियां कोई चाहिए नहीं थी तो मैं डायरेक्ट पहुंच गई बेकरी सेक्शन पे। मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मेरा तो इधर रोज़ ही चक्कर लगता है, मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ उठा के लेकर जाती हूँ। आज मैंने क्रोसॉन्स लिए थे हेज़लनट वाले, बहुत मज़े के होते हैं। और मैं इधर देखने आई थी, इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज वाली बकेट्स लगाई हुई हैं जेलीज़ की, मार्शमेलोज़ की और भी पता नहीं क्या क्या। इधर मैं देख रही थी मुझे शवारमा का कोई मैरिनेड मिल जाए, अगर नहीं मिला तो मैं कुछ सॉसेज उठा ली, मेयो वगैरह, पेरी पेरी रब लिया और एक आध और चीज़ ली थी। उसके बाद मैं वॉफल्स देख रही थी कि कौन से वाले लेकर जाऊं, फिर मुझे याद आ गया कि तो घर पड़े हुए हैं और मैंने खाए नहीं हैं तो ये वापस रख दिया। ये चॉकलेट्स मुझे फ्री थी क्योंकि लिटिल के ऐप पे स्पेंडिंग जब आप करते हो तो वो आपको फ्री देते हैं। यहाँ पे टिल पे सारे अपना अपना बिल कर रहे थे। इधर की चीज़ मुझे बहुत अम्यूज़ करती थी जब मैं न्यू आई थी कि यहाँ पे सारा आपने खुद करना होता है। पाकिस्तान में तो सिस्टम ही नहीं, लोग तो चोरी करने बैठ जाएं। इधर खैर सारा बिल वगैरह करते तो वैसे इधर भी लोग चोरी हैं, मगर बिल वगैरह खुद करके फिर मैं नेक्स्ट जगह चली गई थी एस्टा। उधर से मैंने विनेगर लेना था और फिर मेरा दिल और ज़्यादा ललचाया और मैंने केक उठा लिया। बहुत मीठा खाती हूँ मैं लेकिन बाज नहीं आती। मेरी अम्मा कहती हैं शुगर करवा के छोड़ोगी तुम। खैर ये भी रख लिया मैंने। फिर मैं देख रही थी और क्या क्या उठा सकती हूँ मैं, लेकिन बाकी मुझे कुछ इतना मज़े का नहीं लगा बिकॉज मुझे चॉकलेटी चीज़ें पसंद हैं। दूसरी तरफ ये रिड्यूस सेक्शन होता है, ये वैसे हर स्टोर में होता है। जो चीज़ें एक्सपायरी के करीब होती हैं या थोड़ी सी डैमेज्ड होती हैं उनको ये लोग ना प्राइसेस रिड्यूस करके लगा देते हैं। इधर भी उसी तरह सारा सामान स्कैन करके खुद रखा और ख़ुद बिल करवा के अपनी बग्गी में डाल। और बाहर इतना अच्छा मौसम था तो मैंने कहा क्यों ना स्वीट कॉर्न भी खाए जाएं, कोई खाने पीने का मौका नहीं छोड़ती मैं, तो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनवाए उससे। और फिर मैं बाहर बैठ गई बच्चों के पार्क के सामने, बच्चे खेल रहे थे और फिर मैंने बग्गी भी चलानी थी, वापस घर भी जाना था तो मैंने उसको टिका दिया कि टिक जाओ तुम यहाँ पे, गिरना गुरना मत। सामान घर रखा और मैं वॉक करने निकल गई। मैं डेली वॉक करने जाती हूँ ताकि पतली हो जाऊँ। तो वहाँ पे मुझे छोटी सी टिड्डो मिल गई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब ये टिड्डो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे है ये मैं स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगी आपको, लेकिन इसके साथ थोड़ा बहुत खेल खूल के मैं वापस वॉक पे निकल गई। और मैंने देखा इधर हर तरफ को कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पे, लेकिन मैंने देखा इन्होंने ये इर्द गिर्द बैरियर्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे एरोज लगाए हुए हैं कि यहाँ पे कोई गिर ना जाए। पाकिस्तान में उल्टा ये होता है, इंसान अंदर गिरने के बाद देखता है कि वो मैं तो थल्ले डिग गया। फिर चलते चलते मैं देख रही थी कि इनकी सड़कें कैसी पैची हैं, छोटे छोटे इन्होंने टुक टुक लगा लगा के अपनी सड़कें बनाई होती हैं। ये चीज़ें देख के मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, कितनी नीट एंड टाइडी वहाँ पे फुटपाथ अब बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। चलते चलते मुझे एक और बिल्लू नज़र आया लेकिन ये मेरे पास नहीं आया। फिर मुझे एक स्नेल नज़र आई रास्ते में और मैंने इसको उठाया और उठा के मैंने वापस दीवार पे रख दिया कि किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। ये मुझे ग्रेप फ्रूट नहीं, ड्रैगन फ्रूट का ट्री मुझे दिखा, ट्री भी नहीं है प्लांट है। और फिर मुझे और प्लांट्स दिखे, मैं सारा वक्त वॉक में यही देख रही होती हूँ।
और ये लोगों ने बाहर फर्नीचर अपना रखा हुआ होता है जो ख़राब हो जाता है या थोड़ा बहुत ठीक होता है। करते कराते मैं दूसरी शॉप पे पहुंच गई। मुझे यहाँ से मीट लेना था, ये पाकिस्तानी शॉप है। मीट लेना था लेकिन आज थी बैंक हॉलीडे तो वो शॉप भी बंद हो चुकी थी अंदर से। फिर मैं गई एक और शॉप पे और वहाँ पे मुझे थैंकफुली चिकन मिल गया। शॉप खुली हुई थी। यहाँ से फिर मैंने चिकन ले लिया शॉर्मे का और उसको कट वगैरह भी ये लोग कर देते हैं। लेके मैं शुक्र का कलमा पढ़ के घर वापस आई। चिकन को मसाला वगैरह लगाया, वेजिटेबल्स को काट के विनेगर में डाला, दोनों सॉसेस बनाई। सॉसेस भी इजी हैं, योगर्ट में मेयो और कुछ स्पाइसेस वगैरह आप अपनी चॉइस के डाल लें अगर थोड़ी सी स्पाइसी करनी है तो। और एक स्पाइसी नैंडोज़ की सॉस मैंने मिक्स करके बना ली। सबसे मेन काम था शवारमे की रोटियां और वो मेरे से बननी नहीं थी तो मेरी आपी आ गई रेस्क्यू करने। उन्होंने बेचारी ने अपनी नींद छोड़ के आके मुझे गोल गोल रोटियां बना के दी इसकी। फिर मैंने किचन क्लीन किया, खाना खाया और फिर मैं जाके सो गई। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बाकी मुझे नहीं पता।